फास्ट बूटअप है, बहुत बढ़िया है, मतलब बूटअप टाइम ये बहुत बात जल्दी। होती है। हाँ तो अभी जैसे ये आपका होम स्क्रीन है, होम स्क्रीन। यहाँ पे आपको स्कैन करना है तो आप स्कैन करिए, कॉपी करना है तो इजी हाँ। कॉपी पे जाना है। इजी कॉपी में जाएंगे तो आपको सबसे पहले तो पेपर ही सेलेक्ट करना रहेगा कि कौन सी ट्रे से पेपर आप लेना चाहते हैं। तो पेपर सेलेक्ट पे गए A4 या B4, ये पेपर साइज आपका ठीक है, एलजी में आता है वो लीगल साइज हाँ लीगल, इसमें एलजी लिख के आता है इसलिए लीगल साइज। लीगल साइज होगा। तो ये ट्रे सेटिंग हमें पहले इसको बताना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, सबसे पहले सेटिंग में गए, सेटिंग में आप देखेंगे 20 का सेटिंग होगा। ये शायद A4 है। कॉपी वो तो इसका है, आपको ट्रे पेन पेपर जैसे कॉमन सेटिंग में आपका पेपर सेटिंग, पेपर के सेटिंग। ट्रे 2 में क्या है, ऑटो AB है, तो ऑटो AB की जगह पे आप कर दीजिए ऑटो इंच, क्योंकि जो A3 A4 साइज जो होते हैं ये AB साइज कहलाएंगे। अच्छा। और जो लीगल लेटर साइज है ये सब इंच के साइज होते हैं। अच्छा। ऑटो इंच आप सेलेक्ट कर लेंगे। और जो AB होता है वो A4 के हिसाब से। हाँ, तो ये ऑटो इंच में जब आप करेंगे तो वो अपने आप ले लेगा। तो ये बाईपास बाईपास में ऑटो AB है, हाँ, मतलब हाँ। A4 A3 टाइप के पेपर और जैसे उसमें A3 अगर लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली ले लेगा। ले लेगा। जैसे कॉपी में जो आपको 8.5 बाई 14 लेंगे, 8.5 बाई 14 आपका लीगल साइज है। तो ट्रे ले लिया, जो इससे भी आपको कॉपी करनी है तो यहाँ से कर लीजिए। सिंगल साइड 2 साइडेड कॉपी लेना है जो भी, जैसे आपका हाँ, आगे ओरिजिनल पीछे वो सारा यहाँ से हो जाएगा। जूम आउट जो भी छोटा बड़ा करना है वो सारा यहाँ से हो जाएगा। जैसे आपका ओरिजिनल साइज है, मान के चलिए A3, आप चाहते हो A4 पे तो जस्ट A4 अपने ओरिजिनल A3 पेपर A4 जो भी आपको करना है। जैसे या तो ओरिजिनल A4 पेपर A3, जूम रेशो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसको आप स्लाइटली रिड्यूस करना चाहते हैं तो ये देखिए 3% से रिड्यूस होगा, है ना। या बढ़ाना है तो भी आप इसको मैनुअली बढ़ा सकते हो, हाँ, मतलब ऊपर नीचे हो रहा है। तो जैसा भी आप करना चाहें यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। ये हो गया कॉपी रेशो का। ओरिजिनल आपका किस टाइप का है, ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट, ये लैंडस्केप है या पोर्ट्रेट, ये यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ये सब सेट करना, वो तो वैसे ऑटोमेटिक ले लेती है, पर स्पेशल किसी केस में अगर करना पड़े तो ऑटो सेटअप में चेंज करना हो कर सकते हैं। हाँ। एक्सपोजर आपको लाइट डार्क यदि करना है कॉपी को तो आप ये एक्सपोजर में जाके लाइट डार्क कर सकते मतलब हैं। उसी के आगे है ना। हाँ, उसी के आगे जितना आप इस पे लाइट डार्क, स्क्रीन मतलब टच स्क्रीन है पूरा। पूरा टच है। हाँ। जैसे आप देखेंगे इस पे मैंने तो यहाँ पे ये पहला स्क्रीन, ये सेकंड स्क्रीन, ये एंड ऑफ प्रिंटिंग है कि आप एक ही पेज पे नंबर ऑफ पेजेस लेना चाहते हैं। जैसे आप चाहते हो कि एक ही A4 पेपर पे 5-6 आपके A4 पेपर का प्रिंट एक ही पे आ जाए, तो उसमें मशीन क्या करेगी कि 5-6 A4 साइज स्कैन करेगा और उनको छोटा छोटा करके यहाँ पे एक ही पेज पे प्रिंट अच्छा। हाँ, ये अच्छा है इसमें, मतलब अपन को ऊपर से भी अपन डाल सकते हैं ना। तो इसमें अपन को मतलब वो छोटे छोटे एक ही पेज पे जितने पेज पे 4 पेज पे चाहिए। देखिए 2 चाहिए तो 1 2, हाँ, तो मतलब जितने पेपर डालेंगे उतने पेपर यहाँ पे आपको कितने चाहिए वो यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अपने 4 है तो 4 एक ही पेपर में आ जाएंगे। यदि आपको 8 चाहिए तो हाँ, 8 एक ही में मतलब तो ये फ्रंट में करेगा या फिर डुप्लेक्स में आप सिंगल साइड करेगा? ऐसे में आएगा ना, ऐसे में। हाँ, तो यहाँ ये लेआउट भी दिया हुआ है ना, जैसे आप चाहते हैं कि नहीं पेपर में स्लीप मोड नहीं चलेगा। 10 मिनट हो गए ना। यहाँ पे देखिए पहला पेज पहले आएगा फिर दूसरा। यदि आप उसका उल्टा चाहते हो कि दूसरा पेज पहले आए फिर पहला, उस तरह से यहाँ पे देखेंगे तो पहला उसके साइड में दूसरा, यहाँ पे पहला उसके साइड में तीसरा। तो आप किस टाइप का पैटर्न चाहते हो वो भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एनफ प्रिंटिंग हो गया। इसके अलावा डिटेल में और यदि कुछ सेटिंग करना चाहते हैं तो आप नॉर्मली गए, जैसे ये स्क्रीन आपका इजी कॉपी में गए, इजी कॉपी में इधर कुछ सेट करना है तो इसमें आप जैसे अपन को कलर ज़्यादा है करना है, वो कौन सा काम है? डिटेल में गए और इस मोड से आपको एग्जिट करना होगा। इस मोड से एग्जिट किया, अब ये आपका डिटेल सेटिंग। ये पहला जो मेन्यू दिया था वो जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं ऑप्शन उसके लिए दिया हुआ है, और आपको यदि एडिशनल और कुछ सेटिंग करना है तो फिर डिटेल में जाके कीजिए। तो डिटेल में आपको ओरिजिनल साइज लेना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट ओरिजिनल साइज मशीन ले लेती है। पेपर सेलेक्ट आप ऑटोमेटिक कर ही सकते हो उधर से। 2 साइडेड कॉपी 1 साइडेड कॉपी वो भी आप उधर से ही कर सकते हो। कॉपी रेशो मतलब जूम आउट करना है वो भी उधर से कर सकते हो। एक्सपोजर डार्क लाइट जो करना है वो भी उधर से ही कर सकते हो। इसके अलावा शॉर्ट ग्रुप है, इसमें क्या है जैसे आप शॉर्ट करते हो तो शॉर्ट करेंगे ये तो जब सेट बनाते हैं ना, जैसे मान के चलिए कि आपके पास 10 पेज की फाइल है और किस आपको करना है उसकी 100 फाइल बनानी है। मतलब 10 सेट बनाना है। 10 सेट बनाना है, सेट आते हैं हमारे यहाँ। तो आप शॉर्ट कर देंगे, तो शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा कि मशीन ऑटोमेटिक पहला पेज, उसके बाद दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज, मतलब सेट बन के निकलेगी। हाँ, तो हमारे वही इसको वही फंक्शन में करना तो सेट बन के निकलेगी, तो हमारे सेट ज़्यादा आते हैं। तो ये आपका शॉर्ट रखना पड़ेगा उसके लिए। ऑटो में नहीं होगा, ऑटो में मतलब सिंगल ऑटो में भी जब आप सेट देंगे, नंबर ऑफ सेट्स रहेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो सॉर्ट कर लेगा। नहीं, जैसे अपने पास मान लो 5 पेपर है, अपन को सिंगल करें तो वो तो सिंगल ही निकलेगा। जैसे 5 है, अब अपन ने कहा 10 सेट चाहिए तो अपन को 10 सेट चाहिए, तो ऑटो में करेंगे तो सेट डाल। हाँ, नंबर ऑफ सेट्स आप डाल देंगे ना तो वो सॉर्ट में ही लेगा। अच्छा,
इसके या तो आप ऑटो के बजाय यहाँ पे शॉर्ट कर दीजिए, हाँ वही सही है। तो वो आ जाएगा। हाँ आउटपुट ट्रे तो खैर आउटपुट ट्रे आपका एक ही ट्रे लगा है, तो और कोई ऑप्शन इसमें है नहीं। इसके बाद अदर्स में आप जाएंगे तो अदर्स में ये सारे ऑप्शन हैं। अच्छा सेपरेटर पेज आपके यूज़ में नहीं आएगा। वैसे सेपरेटर पेज ये रहता है कि आप जैसे ट्रे 1 से पेपर फीड कर रहे हैं, आप बीच बीच में चाहते हैं कि पेपर कोई और इंसर्ट हो, जैसे जॉबर के में होता है नॉर्मली कि जैसे वो प्रिंट करते बीच में उनने का एक कलर पेपर रखना है, इस पेपर के कितने पेपर के बाद में, तो वो उधर साइड ट्रे में लोड कर दिए, तो वो तो इधर मतलब से प्रिंट लेकर बीच में वो उधर से एक पेपर लेके बीच में फंसा देगा। अच्छा तो वो फीचर है इसमें, तो वो पेज सेपरेटर कहलाता है। हम्म। अब इसमें कहाँ सेपरेट कहाँ पे रखना है वो पेपर, वो सारी सेटिंग इसमें दी है। अच्छा कितने पेपर के बाद आपका वो वाला Yes, पेपर yes, आना yes, चाहिए? yes. तो ये जैसे इंसर्ट एंड ऑफ सेट, आप भी यदि यूज़ करना चाहें इसे तो इंसर्ट एंड ऑफ सेट से आपने किया, तो जैसे आपका एक सेट प्रिंट हुआ तो उसके बाद उधर से एक पेपर उठा के इधर अच्छा डाल दो। अच्छा कि जैसे A4 का आप सेट बना रहे हो, उधर में आपने लीगल पेपर रखे हुए हैं, तो A4 का एक सेट बना, वैसे ही उधर से एक लीगल पेपर उठा के डाल देगा। अच्छा। जब आप पूरे पेपर निकालेंगे तो आपको सेट पूरे क्लियर दिखेंगे कि हाँ यहाँ से हाँ मतलब उनको सेट नहीं बनाना पड़ेगा, मशीन बना के दे देगी। बीच में एक पेपर फंसा देगा वो दिया पेज तो वो आपका तो आप वही बोलेंगे, तो ये चीज़ है। इसके बाद एंड मार्जिन शिफ्ट तो आपको जैसे आप कॉपी करते हो तो आपका बाइंडिंग के लिए स्पेस चाहिए होता है ना, तो आप किस तरफ में स्पेस बढ़ाना चाहते हो, अच्छा। उसके लिए सेटिंग है कि राइट साइड से बाइंडिंग करेंगे, हाँ। लेफ्ट साइड से करेंगे या डाउन मतलब ऊपर साइड से करेंगे, वो सारा सेटिंग अच्छा उधर उतना है, छोड़ देगा वो है ना? उतना वो मैटर को खिसका के प्रिंट हाँ, करेंगे। हाँ। इसके बाद इरेज है, इरेज जैसे आपका पुराने पेपर का आप कॉपी करते हो, एजेस उसके कटे हुए रहते हैं, तो हाँ। जब फोटो कॉपी करते हैं तो वो सब कटे फटे ही दिखते भी हैं, हाँ। तो आप चाहते हो कि वो नहीं आए, तो आप ये इरेज फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। इरेज में भी दिया हुआ है कि आपको किस साइड से इरेज करना है, टॉप से राइट लेफ्ट जो भी करना है वो कर सकते हैं। इसमें चेक मार्क होगा। हाँ वो ये चेक चेक करना करना है। जैसे और आपको कितने mm इसमें करना है वो भी आप सेट कर सकते हो कि अच्छा, इतने adjust हो जाएगा। mm हाँ। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा वो नहीं तो अगर उस एरिया में अगर मीटर भी है तो फिर वो मीटर भी इरेज कर देगा। तो इरेज है, बुकलेट है, जैसे आपको कॉपी करना है, बुकलेट बनाना है कि एक पेज आपका इधर, यहाँ पे इसके साइड में, इधर में, फिर यहाँ पे और इधर में, ऐसे करके 4 पेज चाहिए। जैसे एक आप 4 ओरिजिनल है उसको आप चाहते हो बुकलेट फॉर्म में, हाँ तो आप स्कैन सबको कर लेंगे, वो और वो एक ही पेज में पे आगे पीछे में इस तरह से हाँ। प्रिंट करना है। तो बुकलेट है, कवर इंसर्ट वो तो जैसे मैं बताया, ट्रांसपेरेंसी इंसर्ट वो भी जैसे ट्रांसपेरेंसी सीट वगैरह कुछ बीच में इंसर्ट करना है। अच्छा ब्लैंक पेज इसकी इसलिए रहता है कि जैसे आप यहाँ पे RDF से स्कैन कर रहे हो, अब आपके मान के चलिए 20 पेज है, 20 पेज में से 19 पेज में क्या है आपका दोनों साइड में मैटर है, एक आध पेज कोई ऐसा आ गया है, एक पेज ऐसे जिसमें कि पूरा खाली है, हाँ। तो आप चाहते हो कि वो प्रिंट हो ही नहीं, तो उसके लिए ब्लैंक पेज स्कीप का ऑप्शन दिया हुआ है। टाइम उसका बढ़ाना पड़ेगा, तो इस काम करते करते स्लिप मोड में चला जाएगा। नहीं थोड़ा बढ़ाई दे तो वो सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है तो ये सारी चीज़ें सर इसमें पोजीशन इमेजेस, कि आपको कोई इमेज नीचे ऊपर यदि करना है, जैसे ये जैसे है, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह करना हो तो हाँ, तो नहीं ID कार्ड के लिए तो ये स्पेसिफिक ये दिया हुआ है, बिजनेस कार्ड कॉपी, अच्छा ये आपका ID कार्ड के लिए है। जैसे दोनों तरफ के लिए आता है, हाँ, अब इसमें सीट लेआउट और कभी कभी आता है कि तो दोनों तरफ का रहता है वो सामने एक ही सामने रहता इसमें है। देखिए 2-3 ऑप्शन होते हैं कि जैसे आपको कई बार ये होता है कि सिर्फ एक ही साइड का कॉपी करना है, हाँ। तो आप चाहेंगे कि सेंटर में सेंटर में। तो आप सिंगल सीट लेआउट लीजिए, हम्म, कोई कार्ड आता है 2 साइड कॉपी करना रहता है, हाँ। तो आप 2 सीट लेआउट लीजिए, तो ऐसा ऊपर नीचे करके आएगा। बाकी ये 8 सीट लेआउट तो वो काम का है। और अगर जैसे आगे पीछे लेना है तो आगे पीछे नॉर्मली आगे ID पीछे कार्ड टू साइडेड का बेसिकली टू साइडेड हाँ तो उसमें हो जाएगा। तो उसमें कर लोगे, हाँ। इसमें तो अपने को सामने चाहिए हाँ, इसलिए अपन इसका यूज हाँ, हाँ, करते उसका ID ही। कार्ड बेसिकली सामने में ही दोनों सामने रहते आजकल ही मांगते हैं ज़्यादातर। हैं, तो इसलिए वो चीज़ है। ये क्या क्या बिजनेस कार्ड मिलाना है ना? बिजनेस का अब ये हो गया टेप कॉपी, बुक कॉपी, ड्यूल पेज कॉपी। डुअल पेज कॉपी का ड्यूल पेज कॉपी में मतलब वही आपका यहाँ पे आप ओरिजिनल रखोगे ग्लास पे, हाँ यहाँ पे यदि रखा तो क्या है, आधा एक पेज ये पूरा स्कैन करेगा और इसमें से आधा जो A4 साइज है वो एक पेज पे प्रिंट दे देगा, बाकी आधा अच्छा वो चीज़ है। ये बुक कॉपी है उसकी, ये बुक कॉपी का फीचर है। और ये बुक डिवाइडेड स्लो स्कैन, बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत है। इसमें जो काम के हैं, जॉब बिल्ड है आपका, जॉब बिल्ड काम का रिपीट, एक तो ये रिपीटेड लेआउट है। रिपीटेड लेआउट मतलब एक आपने कोई ID कार्ड रखा या फोटो रखी और उसको आप मल्टीपल पूरे पेज में फैलाना चाहते हैं, जैसे एक आपने फोटो रखा और आप चाहते हो कि ये हाँ, पेज पूरे में वही आए। रिपीट हो हाँ। जाए, तो रिपीट लेआउट में वो आ जाएगा। अच्छा मल्टी पेज इनलार्जमेंट ये वैसे ज़रूरत नहीं है कि कोई एक पेज को आप चाहते हैं बड़ा करके निकालना, 4 पेज को, तो आप एक A4 कॉपी करेंगे और वो 4 पेज पे आएगा। तो जैसे इसका इतना हिस्सा है वो एक पेज पे, फिर यहाँ से अच्छा वो 4 पेज में आप उसको जोड़ के बड़ा बड़ा कर सकते हैं। मिरर इमेज का है कि जो इमेज
हाथ आपका ऐसा है तो उसको ऐसा, अच्छा मतलब हाँ मतलब इधर का है तो इधर स्टार्ट आएगा। ब्लैक एंड वाइट रिवर्स है कि जो काला है काले की जगह सफ़ेद, सफ़ेद की जगह काला, अच्छा ठीक है, वो रिवर्स इमेज हो जाएगा। फंक्शन तो बहुत है उसमें, ऐसे बहुत सारे फंक्शन। उसको याद करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। जॉब बिल्ड होता है, जॉब बिल्ड में क्या होता है बेसिकली, जब आप RSPF से कॉपी कर रहे हो तो इसकी कैपेसिटी है कि 100 पेज इसमें आप एट अ टाइम डाल सकते हैं। अब आपके पास में 200 पेज का सेट बनाना है मान लीजिए, तो आपने 100 तो रख दिया एक बार में। अब जब 100 रखेंगे और जैसे ही यहाँ का पेपर खत्म होता है तो मशीन क्या करती है, समझती है कि हाँ कंप्लीट सेट हो हो गया। गया। और आपके पास तो 200 पेज है, आपको सेट 200 के बनाने थे, पर इसमें 200 नहीं हाँ, है, एक बार में 100 है। हम्म। अब आप क्या करेंगे, सेट वो 100 का ही बनाएंगे। हाँ तो उसके लिए जॉब बिल्ड वाला ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा तो जॉब बिल्ड आप सेलेक्ट कर लेंगे तो क्या होगा कि जैसे ही यहाँ के पेपर खत्म हो जाएंगे हाँ। तो मशीन उस टाइम में रुक जाएगी और ऑप्शन आएगा, पूछेगी मशीन और पेज हो तो आप ऐड कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए, फिर स्टार्ट कर दीजिए, तो उसी जॉब में उसको भी ऐड कर देंगे। हाँ तो वो मतलब सेट आपका बिगड़ेगा आपका नहीं। सेट हो जाएगा। हाँ तो ये जॉब बिल्ड ऑप्शन है। जॉब और यदि आप नहीं करना चाहते तो हटा दें इसको, है ना। टेंडम कॉपी वगैरह तो 2 मशीन चाहिए उसके लिए। तब आपने इसकी स्कैन किया और जैसे आपके ज़्यादा नंबर ऑफ पेजेस बढ़ गए तो वो दोनों मशीन से प्रिंट निकल लें, अपने आप चालू हो अच्छा टेंडम तो उसके लिए तो फिर कनेक्शन उसके लिए सेम होना चाहिए। अच्छा सेम होना चाहिए। सेम ऑर्डर। तो हमारे कभी हो जाता है जैसे रीजो खराब हो जाती है, हमारी जो कारसूची वगैरह निकलती है 4-4 हज़ार निकलती है, हाँ। तो फिर हमको इसमें निकालना पड़ता है, तो ये बोल जाती है भी इनकी बस की नहीं रह जाती, तो फिर हमारे और भी मशीन है तो उसमें निकालनी पड़ती है आधी आधी करके हमको। नहीं, तो इसमें आपको कुछ करने की जरूरत हाँ। नहीं पड़ेगी, वो मशीन अपने आप ही दोनों आपस में डिवाइड कर लेगी, वो भी चलना चालू हो जाएगी, हाँ। ये भी चलना चालू हो जाएगी। तो टेंडम कॉपी पर 2 मशीन चाहिए इसके लिए। ओरिजिनल काउंट, शार्पनेस, बैकग्राउंड एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। बैकग्राउंड एडजस्टमेंट में ये है कि जैसे कोई कलर पेज आपका आता है, जैसे ये वाइट है, इसकी जगह कोई कलर पेज आ गया, तो क्या होता है उस टाइम में कि जब आप कॉपी करते हो टेक्स्ट तो कॉपी होता ही है, साथ साथ में बैकग्राउंड भी कॉपी कलर ले लेता है। आपका, जैसे रेड है तो हल्का हल्का काला आ जाएगा। हाँ उसमें हाँ बहुत ज़्यादा तो हो आप उसको चाहते हो रिमूव करना, अच्छा हटाना। मतलब उसे कलर ना आए बस वो बस वही matter वो है, matter, हाँ हाँ तो यहाँ से आप इसको बैकग्राउंड का जो डार्कनेस है उसको कम कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका टेक्स्ट भी हल्का सा लाइट होगा बट बैकग्राउंड आपका पूरा क्लीन हो जाएगा। अच्छा तो उससे क्या होगा, आपका बैकग्राउंड नहीं आएगा, हाँ टेक्स्ट क्लियर आएगा। ठीक है, इसके अलावा ग्रे बैलेंस, तो टोनर सेव मोड है, टोनर सेव मोड में क्या होगा, आपका कॉपी थोड़ा लाइट हो जाएगा। अच्छा तो ये सारे ऑप्शन मतलब इसको हल्का करने के लिए ना टोन हाँ की। हाँ। इसके बाद हम्म इसके अलावा स्टैम्प वगैरह वो आप यदि यूज़ करेंगे तो स्टैम्प इसलिए होता है कि जैसे आप चाहते हो कि इस मशीन से जो भी फोटोकॉपी हो उस पर, इसमें कुछ भी अभी स्टैम्प में दिया हुआ नहीं है, आप डेट मंथ डाल सकते हो, पेज नंबर डाल सकते हो, अच्छा। स्टैम्प भी आप डाल सकते हैं। जैसे आप कॉन्फिडेंशियल लिखना चाहते हो तो कॉन्फिडेंशियल आ जाएगा, किस अच्छा। जगह पे लिखना है तो ये पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ इस कॉर्नर में, बीच में, इधर, यहाँ, हाँ या डिटेल में लेआउट में भी आप सेट कर सकते हो कि अच्छा। कहाँ पे आपको करना है। ठीक है, ये चीज़ें है तो बहुत ऑप्शन है सर, ज़्यादा बताऊंगा तो भी कंफ्यूजन हो जाएगा। नहीं, वो- पेन ड्राइव से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। पेन ड्राइव के लिए अब जैसे ही पेन ड्राइव इंसर्ट करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा, हाँ, जैसे ही पेन ड्राइव लगाओगे ऑप्शन आ जाएगा कि इसमें स्कैन करना है या प्रिंट, उसका